हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के अंदर ओसी दैट इज बीए सब्जेक्ट या फिर बीओएम ओसीएम जो भी बोलना हो बोल लो। उसके अंदर आज हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर जो है ये मैं आपको 4 पार्ट्स में समझाऊंगी। सबसे पहले पार्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, उसका मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे। ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल थॉट्स, नियो क्लासिकल थॉट्स, फिर बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स और मॉडर्न थॉट्स। ये हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड पार्ट में यहाँ है फेडरिक टेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन कौन से इनके प्रिंसिपल हैं हम वो देखेंगे फेडरिक टेलर के इन नेक्स्ट वीडियो। फिर हम देखेंगे फोर्थ वीडियो के अंदर हेनरी फियोल के, जो कि 14 प्रिंसिपल बहुत जो फेमस हैं वो हम देखेंगे। एंड ये वाला जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर याद रख लो, हम इस टाइप से जाने वाले हैं इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन में लिखा क्या है, मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जो कि कैरीड आउट हो रही है सिंस सेंचुरी, यानी कि बहुत पुराने जमाने में से हम मैनेजमेंट करते आ रहे हैं। अगर हम हमारी हिस्ट्री को देखें, अगर उससे रेफरेंस ले, तो हमें मालूम चलेगा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का, छत्रपति शिवाजी का जब राज चला करता था इंडिया में, तब से हम मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं। वेदर इट इज वॉर, स्ट्रैटेजी बनानी है, कुछ पॉलिसी बनानी है, कुछ फ्रेम्स करने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, तब से लेके अब तक मैनेजमेंट चलता आ रहा है। एंड मैनेजमेंट के गुरुज भी होते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि मैनेजमेंट टेक्निक्स या टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो आप फाइंड करोगे कि बहुत से गुरुज हैं, बहुत सी लोगों की आइडियोलॉजीज हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। एंड बहुत सी अलग अलग बुक्स भी लिखी गई है अबाउट टाइम मैनेजमेंट या मैनेजमेंट टेक्निक्स, कि मैनेज कैसे करते हैं पीपल को एंड टाइम को कैसे मैनेज करा जाता है इफेक्टिवली। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगी जो कि मैंने ही बनाई है। क्योंकि ये क्या है, कॉलेज में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है टाइम मैनेजमेंट करके, उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ नया सीखने में, सो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे पढ़ते हैं। दस द हिस्ट्री ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी एंशियंट, बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है ये टॉपिक। एंड हैज बीन चेंज पीरियोडिकली, यानी कि धीरे 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 टाइम के अनुसार ये चेंज होता जा रहा है। फ्रॉम मैनी लास्ट ईयर्स द आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन प्रेजेंटेड थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अप्रोचेस। Various management gurus from Frederick Taylor to Henry Fayol to Gilbert Max Weber and Chester Bernard, Peter F. Drucker and C.K. Prahlad had played an important role in rendering various principles to make it as per era. कौन कौन से नाम यहाँ बताए थे, तो फेडरिक टेलर का, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, फिर गिलब्रिथ का, मैक्स वीबर, चेस्टर बर्नर्ड, पीटर एफ ड्रकर, सी के प्रहलाद, इन सारे लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे करा है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे एक और चीज बोली है कि रॉल कुन्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एक जंगल है। द आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट एज जंगल, ये कौन बोलता है, तो हर्नोल्ड कुन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो हमें नाम से मालूम चल रहा है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि लोगों ने पहले फ्रेम करे थे, लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड ये क्या है, कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है, ये सिर्फ हमें गाइड देता है कि कैसे हमें वो काम को, हमें मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए एक्चुअली ऑफिस के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्ले ए रोल ऑफ गाइड फॉर द मैनेजर्स, मैनेजमेंट को एक गाइड दिखाता है, एक डायरेक्शन दिखाता है कि ये एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, पहले के लोगों ने ऐसे ऐसे फॉलो करे थे, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है, आप अगर चाहो तो इसको फॉलो करो। इससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जल्दी अचीव हो पाएगा एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर ग्रोथ दिखेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही है, डाउनफॉल में चल रही है। लेकिन अगर हमने
पुराने ज़माने लोगों के या फिर अभी के मॉडर्न रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करें ऑफ मैनेजमेंट, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में होगी, ऐसे ऐसे होगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो अचीव हो जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। ये एक गाइडेंस है बेसिकली। In fact, the principles of management are not the rules, it is sum and substance of different assumptions. अलग अलग लोगों के assumptions हैं, tradition and experience इसमें दिखाए गए हैं। इसी को हम बोलते हैं principles of management. Different management gurus have obtained conclusion in different situation and it has been proven practical. As per its execution, people got perfect results. बहुत से लोगों को एकदम perfect result भी हासिल हुए हैं। Thus, these principles have become the part of management. इसी की वजह से ये जो सारे principle ये हैं, ये पूरा part बन चुके हैं of management subject. In a business unit, some rules, principles might form in relation to human behavior, so the achievement of goal becomes easy. These principles are called as principles of management. यहाँ पे इसकी definition लिखी है, principles of management क्या होता है, वो यहाँ पे लिखा है। एक बिजनेस के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं एंड कुछ रेगुलेशंस भी होते हैं जो कि सब लोगों को फॉलो करने होते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स को, जो जो भी वहाँ पे काम कर रहा है। इससे क्या होता है, हमारा गोल जो है वो अचीव होने में हमें सहायता मिलती है एंड इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप इतना क्लियर है आपके सबके दिमाग में। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप पढ़ सकते हो इस पूरे पैराग्राफ को फिर से। कंसेप्ट यानी कि है क्या एक्चुअली मैनेजमेंट, तो हमने इससे फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमने उसमें डिस्कस करा था कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है दूसरों से काम निकलवाने की। मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट क्यों है, क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन के लोग मैनेजमेंट करते हैं। एक कला है दूसरों से काम निकलवाने की। साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर देयर। लेकिन इसके जो एज ए साइंस इसके जो प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल ऐसे नहीं है कि सबको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको फॉलो करना ही करना है। ये रिजिड नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये प्योर साइंस की तरह नहीं है, हम अपने हिसाब से कोई भी इसका प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं, जो कि हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आगे की नेक्स्ट वीडियोस में एक्चुअली, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्रिंसिपल फॉलो करें, नहीं, इट इज नॉट कंपल्सरी। हमें जो सूट हो रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो सूट हो रहा है, हम वही वाला प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। Thus, by making required changes, there is a scope of additional new principles. Human behavior and technology are such factors which change periodically, यानी कि ह्यूमन का नेचर एंड टेक्नोलॉजी धीरे 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 करके हर रोज कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं। Thus, the changes take place in the principle of management to cope up with the new things. इसी की वजह से यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो रिजिड नहीं है। जैसे टेक्नोलॉजी अलग होती है, जैसे लोग बदलते हैं, उसी के हिसाब से हमें हमारे जो प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के वो भी चेंज करने चाहिए। Principle of management are the detail and perfect guideline for decision making. अगर हमें मैनेजमेंट में कुछ भी डिसीजन लाना है तो उसके लिए जो प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के वो परफेक्ट और डिटेल एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं हमें, जिससे हम सारे हमारे गोल्स का इम्प्लीमेंटेशन इजीली कर पाए। As per the principle of management, the capability of employee could be increased through various encouragement. अगर हमें हमारे एम्प्लॉय की एनकरेजमेंट बढ़ानी है या फिर उसको मोटिवेट करना है तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। टू कंसिडर हिज सर्विस ईयर टू मेक डिसीजन अबाउट प्रमोशन, यानी कि वो एक पर्टिकुलर वर्कर ने हमारी कंपनी में कितने साल काम करा है, कितने ड्यूरेशन काम करा है। जैसे कि ये एक एम्प्लॉय है, इसने 12 इयर्स काम करा है इस पर्टिकुलर कंपनी में, तो उसको हम क्या दे देंगे, उसको हम प्रमोशन कर देंगे, उसको प्रमोट कर देंगे। While employees get promotion by considering his capability in other unit, हो भी सकता है कि अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग तरीके से प्रमोशन दे रहा हो। एक यूनिट में उसके ईयर को देख के दे रहा हो, एक यूनिट में उसको ये देख के दे रहा हो कि वो कितना कैपेबल है, क्या वो मेरी संस्था में कितना आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसका महत्व है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं। इट इज वेरी डिफरेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट।
दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना थोड़ा हार्ड है। किन दोनों के बीच में? तो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। मेथड और टेक्निक क्या है? एक सेट ऑफ स्टेप है जो कि हम हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल एक गाइडलाइन की तरह परफॉर्म करते हैं कि आप ये करो तो आपको ये डिसीजन में हेल्प मिलेगी, आप इम्प्लीमेंट करो ये सारे प्रिंसिपल को तो हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ दिखाई दे। It is needful to understand the difference between principles and values like techniques. Values are accepted or preferable. It relates with morality, while the principles are the universal truth and guidelines of the human behavior. प्रिंसिपल को इधर बताया गया है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सच्चाई दिखाता है, सच्चाई को दर्शाता है और एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल एक यूनिवर्सल ट्रूथ और गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। देन वी हैव नेचर। हमने सबसे पहले देखा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उससे पहले इंट्रोडक्शन, देन वी सॉ सम कंसेप्ट एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, कुछ भी बोलो, ऑल द थिंग्स आर सेम। तो क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। रिजिड यानी कि एक ऐसी चीज जिसको चेंज नहीं कर सकते। रिजिड मतलब जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस प्रिंसिपल्स, साइंस के प्रिंसिपल कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, यानी कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है? ये एक प्रैक्टिकल कंक्लूजन पे हमें पहुंचाते हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं, ये प्रैक्टिकल वे में हमें बताते हैं कि कैसे चीज़ों को करना है। These principles are the guidelines to perform a task. This relates to task and reason at the time of implementation of different tasks of management, such as planning, organizing, directing. It provides guidelines to the manager for decision making. अगर मैनेजर को कुछ भी डिसीजन लेना है, जैसे ये डिसीजन लेना है कि सेल्स कितनी होगी इस बार, हमारा क्या टारगेट होने वाला है, हम एडवर्टाइजमेंट अगर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, अगर हमें किसी कंपनी से कोटेशन मंगवाना है तो कौन सी कंपनी का कोटेशन हम चूज करेंगे जिससे हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमारी कॉस्ट कैसे हम कट कर सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़े। तो ये सारा कुछ चीज़ें, सब कुछ आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर। हमें सबसे पहले प्लान करना होता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड दिस इज सच ए लॉन्ग प्रोसेस। हियर्स rule of exception is also there. As per above discussion regarding the principle of management, we can conclude following point. यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जो mostly principles हैं वो truth दिखाते हैं but are not absolute truth, यानी कि हम जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है उसको फॉलो करें और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिजल्ट ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ये ट्रूथ है, इससे हमें फायदा होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे बहुत ज्यादा कुछ फायदा हो जाए, नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि हो भी सकता है कभी कभी हमें ना भी फायदा हो, कुछ अलग हमें रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जनरल एक गाइडलाइंस होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हर कोई इन सारे प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को फॉलो करता है, ये पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड है, यानी अगर आप यहाँ चले जाओ तब भी, आप फॉरेन चले जाओ तब भी। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर किसी के फील्ड में आता है, वेदर इट इज कॉमर्स, डॉक्टर, MBBS, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनी काइंड ऑफ फील्ड, BCA, BBA, BCom, सब जगह, एंड 12th 11th तो ऑब्वियसली आता ही है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर कोई पढ़ता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये, क्योंकि मैनेजमेंट हर कई जगह यूज होता है, वेदर इट इज योर हाउस, इट इज आर्मी, इट इज स्कूल, इट इज कॉलेज और इट इज इवन मॉल, सब जगह होता है। Principle of management can be applied to most of the business unit. Wherever there is a need of human collective efforts, these principles are required. जब भी किसी human की बात हो रही है, उससे अगर कुछ काम निकलवाने की बात हो रही है तो तब ये principle use होते हैं। However, implementation of all this principle may change as per the type, फॉर्म, एक्टिविटी एंड साइज। लेकिन इसका जो टेक्निक जो इसकी होती है लोगों पे काम, लोगों से काम निकलवाने की, वो चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि किसी का बिजनेस यूनिट अलग है, किसी का काम कुछ अलग है, हमें कुछ अलग तरीके से काम निकलवाना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस बारे में, किस फील्ड में काम होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का।
Thus प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिवर्सल। और ये कैसे होते हैं? एक तो फ्लेक्सिबल होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबल, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है हमारे प्रिंसिपल को। इसी की वजह से यहाँ पे बोला है कि हमारे प्रिंसिपल रिजिड नहीं है साइंस की तरह, उसको हम चेंज कर सकते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल एज पर सिचुएशन, एज पर सर्कमस्टेंसेस, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैनेजर ये देख सकता है कि क्या इस सिचुएशन के अंदर मैं ये टेक्निक अपनाऊं तो मुझे काम निकल के आ पाएगा या नहीं। एग्जाम्पल, इन लार्जर यूनिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली। यानी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हम प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं एज पर आर सिचुएशन। अगर कोई बड़ी फर्म है, बड़ी कंपनी है, तब हम उस पर डिवीजन ऑफ वर्क वाली टेक्निक यूज करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब सारा काम अलग अलग लोगों को बांट देते हैं एंड एक सुपरवाइजर होता है जो कि देखभाल करता है सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर यही काम हमें अगर छोटे तल पे कराना है, स्मॉल फर्म स्मॉल यूनिट है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क शायद ना भी काम करे, क्योंकि इतना कम काम है तो क्या ही मतलब डिवाइड करोगे, एक ही इंसान कर लेगा। तो ये क्या है? डिफर करता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्कमस्टेंसेस पे। जनरल गाइडलाइंस, इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जनरल गाइडलाइंस भी होती हैं जो कि सब लोग फॉलो कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट गेन्ड बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशन। ये जो प्रिंसिपल रूल बनाए गए हैं वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स लोगों ने बनाए हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ऊपर हाई लेवल पे काम कर चुके हैं। एट द टाइम ऑफ मैनेजिंग ए बिजनेस यूनिट डेस्परेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर अराइजिंग। हर यूनिट में, हर फर्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आती हैं जिसका हमें निवाकरण निकाल के काम करना पड़ता है। द फॉर्म ऑफ दीज इशू मे बी डिफरेंट एज पर द यूनिट which could not give similar result for each unit in all situation। इसलिए बोला है कि हम कोई भी प्रिंसिपल को ऑल्टर करके, थोड़ा सा चेंज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दे आर नॉट रिजिड एज साइंस। Thus, the principle of management could not be strictly applied for each unit, but can get desired result by accepting the principles as only guidelines and by using it in favorable situation। अगर situation देख के हम उसको यूज कर रहे हैं तो ये हमारे फेवर में काम करेगा जो भी प्रिंसिपल है। अगर हम सिचुएशन को ना देखे बिना कहीं भी इसका यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल का, तो हो सकता है कुछ गलत रिजल्ट निकल के आ जाए। इसलिए हम इसको गाइडलाइंस की तरह यूज करें तो हमें अच्छा कुछ रिजल्ट मिलेगा एज ए गाइडलाइंस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन कैसे सोचता है, क्या उसकी साइकोलॉजी है, क्या क्या चीजें दिमाग में घूमती है, इसके ऊपर भी ये जो है मैनेजमेंट वो स्टडी करता है। एज ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट करना किस चीज का है? तो मेनली ह्यूमन का है। एक इंसान से दूसरा काम निकलवाना ये भी बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि आपकी बात वो क्यों मानेगा? आपका एक तो थोड़ा सा आपके में नेचर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नेचर हो अगर आपका, तो आप अच्छी तरह काम निकलवा सकते हो दूसरों से। एज ह्यूमन इज एट द सेंटर, जैसे कि ह्यूमन से ही हमें काम निकलवाना है तो ये ह्यूमन की साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको ट्रीट कर रहे हैं जो वो हमारा काम कर दे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सीम टू हैव बिग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। Principle of management has direct relationship with human behavior. As human behavior is a psychological phenomena, it is necessary to consider while implementing principle of management। जब भी हम इन सारे प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन रियल लाइफ, तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हम इम्प्लीमेंट सही से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जो हमारे सामने ह्यूमन खड़ा है, जो आदमी खड़ा है, उसके हिसाब से हम उसको टास्क दें, जो हमें लगे कि वो कर सकता है वही चीज हमें उसको देनी चाहिए। Then we have fifth point, it is of contingency। Contingency. Contingency is one of the element to apply the principle of management। Achievement of goal made easier by a unit with taking required decision through usage of these principles in certain avoidable situations, such as to pay appropriate and reasonable wages to the employee। This criteria of being fair and reasonable depends upon the concern regarding necessity and contingency of the affecting factor। यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि हम हमारे जो वर्कर हैं उनको मिनिमम वेज दें जिससे वो लोग आए हमारी फर्म में नौकरी करें, और
इतना तो दें जिससे उनका गुजारा हो जाए। तो इससे क्या होगा, कंटिजेंसी, कुछ भी फ्यूचर में अगर कुछ ऐसी चीज आने वाली है जिसका हमें नहीं पता, कुछ भी अनसर्टेन थिंग होने वाली है, तो वो हमारा साथ देंगे। ए फ्यूचर इवेंट और सिचुएशन, इसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी, या कोई भी घटना इवेंचुअली कुछ भी चीज हो जाए या फिर कुछ फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए जो हमें नहीं मालूम है कि होने वाली है, तब हमें जरूरत पड़ सकती है लोगों की। कंटिजेंसी इज वन ऑफ द एलिमेंट टू अप्लाई। ओके, then we have importance. Principle of management provides a vision to managerial behavior and highly affects the management works. अब हमें यहाँ पे कुछ कुछ importance, कुछ कुछ फायदे बताए गए हैं कि अगर हम ये जो प्रिंसिपल्स नीचे दिए हुए हैं हेनरी फेयोल के, फेडरिक टेलर के, अगर हम वो इम्प्लीमेंट कर दें या फिर कोई और इम्प्लीमेंट कर दें हमारे प्रिंसिपल, तो इम्प्लीमेंटेशन से हमें क्या फायदा मिलेगा, क्या हमारी फर्म में कुछ ग्रोथ दिखाई देगी, क्या कुछ चेंज होगा, लोगों में कुछ एंथुजियाज्म होगा नहीं होगा, मतलब एक्चुअली हमें क्या बेनिफिट है इसको इम्प्लीमेंट करने से। तो लेट्स सी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज इंक्रीज इन मैनेजेरियल एफिशिएंसी, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो एकदम से इंक्रीज होगी, इम्प्रूवमेंट दिखेगा, हमें टेंजिबल इम्प्रूवमेंट दिखेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस टू मैनेजर्स टू परफॉर्म टास्क इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में कैसे एम्प्लॉय को हैंडल करना है, कैसे काम निकलवाना है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या हमें काम करना होगा जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, ये हमें इससे मिल सकता है। ये इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि मैनेजरियल एफिशिएंसी हमें दिखती है। मैक्सिमम यूजेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबसे बेस्ट एंड ऑप्टिमम वे में हम यूज करें, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। हम रिसोर्स का वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट लेके आ रहे हैं हमारे प्रोडक्शन का, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली ग्रो करेगी। हियर द वर्ड मैक्सिमम इज दैट टू मेक यूसेज of the resources through these principles of management where they can get maximum benefit with minimum costing. कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट डिराइव करना, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, देन वी हैव हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन। अगर हमें लॉजिक से सोचना है, साइंटिफिकली कुछ सोचना है, तो उसके लिए भी हेल्प करता है मैनेजमेंट। डिसीजन शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट। अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो फैक्ट फिगर्स के बेसिस पे लेना है कि ये इस साल की सेल थी, ये पिछले साल की सेल थी, तो हम अगर कंपेयर करें तो हमें क्या दिख रहा है, क्या टेंजिबल थिंग दिख रही है, क्या ग्रोथ हुई, क्या डिक्लाइन हुआ, हमारा सेल्स कैसा रहा, कैसा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये सारा कुछ डिसीजन फैक्ट्स के बेसिस पे, यानी कि ट्रू वैल्यू पे होना चाहिए। थॉटफुलनेस, ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिफिएबल, यानी कि सब कुछ चीजें ध्यान से एकदम लेनी चाहिए कुछ भी अगर डिसीजन में ले रहे हैं तो। मोर ओवर डिसीजन शुड बी टाइमली, एकदम से ऐसा नहीं कि डेडलाइन आ गई तब जाके कुछ डिसीजन हो रहा है, डिसीजन एकदम टाइम टू टाइम होना चाहिए, रियलिटी पे बेस होना चाहिए डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड ए की रोल फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। डिसीजन कैन बी मेड अप्रोप्रिएटली, टाइमली, विदाउट पार्शियलिटी और अनबायस। हमें पार्शियलिटी नहीं करनी है जब भी हम डिसीजन ले, और हमें बायस नहीं होना है, हमें अनबायस लेना है और पार्शियलिटी नहीं करनी है जब भी हम डिसीजन ले रहे हैं तो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें सबको मालूम है कि रोज नए दिन, यू नो, एवरी डे फ्यू चेंजेस आर कमिंग, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कभी मार्केट चेंज हो रहा है, कभी मार्केट ऊपर चल रहा है, कभी रिसेशन आ रहा है। तो ये क्या है, पूरा जो एनवायरनमेंट है पूरा का पूरा वॉलेटाइल है। कैसा है, वॉलेटाइल, यानी कि चेंजिंग होता रहता है, वॉलेटाइल। ठीक है, मार्केट पूरा चेंज होता रहता है। नॉर्मली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन ऑर्डिनरी गाइड, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी टू मीट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड चेंज इन सर्कमस्टेंसेज। यानी कि ये क्या है, एक ऑर्डिनरी प्रिंसिपल सेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है। अगर हम इस पे माने
तो अच्छा है, और अगर नहीं मानेंगे तो हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बहुत डाउन चला जाए। तो ये एक जनरल गाइडलाइंस है, ऑर्डिनरी गाइड है, लेकिन अगर हमें डे टू डे बिजनेस सर्कमस्टेंसेस जो चेंज हो रहे हैं उसको कोप अप करके चलना है, तो हमें जरूर 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 यूज करने होंगे दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज फिफ्थ इंपॉर्टेंस। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। Business is indivisible part of community. Profit is considered as the aim of the business, but it is not only the aim. यानी कि हमारे बिजनेस का मेन एम क्या होता है, मेन गोल क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ गोल्स होते हैं, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हमने सोच के रखी हैं, जैसे कि हमारा फर्म का, हमारी कंपनी का डेवलपमेंट हो, जो भी लोग हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं उनका प्रोग्रेस हो, सोसाइटी को हम कुछ कंट्रीब्यूट करके दें। सो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि बिजनेस यूनिट सोच के रखता है, उनका एम होता है। बाय इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिजनेस यूनिट कैन अचीव एम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सोसाइटी को कैसे हेल्प करेंगे, कैसे उनको सर्व करेंगे, ये सारी कुछ चीजें हम सोच के रखते हैं। एंड अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज करें हमारी फर्म में, कंपनी में, तो यह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करके देता है। यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दिस इज द लास्ट एंड सिक्स्थ importance point of our principles of management. Principles are the main part of management thoughts. Only by using management principle, task of training, education and development is possible. Like now, aptitude tests are taken for appointment in various business unit. This aptitude tests are prepared through research and by implementing and using management principles through which appropriate employee are appointed. अब यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग के समय, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के समय भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज होता है। कैसे यूज होता है, तो जब हम कोई एम्प्लॉय का रिक्रूट कर रहे हैं तब उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, देखने के लिए कि क्या उसकी अवेयरनेस है, क्या वो जल्दी से डिसीजन ले सकता है, क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग में बिलीव करता है या नहीं। अगर उसके सामने बिजनेस यूनिट में एकदम से कुछ मुसीबत आ जाए तो कैसे वो उसका एक्शन लेगा, क्या करेगा, क्या उसका फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स इट, तो कैसे वो सोचता है। फिर ट्रेनिंग के समय उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती है, फिर कैसे कैसे यूज होता है वो हमें यहाँ पे दिखाया है। तो देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मेन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ओनली बाय यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल, टास्क ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इज पॉसिबल। और यहाँ पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम्पल भी हमें दे रखा है। तो इसी के साथ हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन कि मैनेजमेंट होता क्या है, ये हमने चैप्टर फर्स्ट में भी डिस्कस करा था। फिर हमने देखा किन किन लोगों ने, कौन कौन से मैनेजमेंट गुरुज हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। फिर हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि क्या होता है, तो एक सेट ऑफ रूल्स ऑफ गाइडलाइंस होती हैं जो कि मैनेजमेंट के गुरुज हैं उन्होंने लिखी हुई हैं। वो एक जनरल गाइडलाइंस है, हम अगर फॉलो करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो सकती है। फिर हमने नेचर देखा कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, फ्लेक्सिबल है, हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एक जनरल गाइडलाइंस की तरह एक्ट करता है। ह्यूमन से रिलेटेड है तो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस है। कंटिजेंसी है, यानी कि अगर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, कुछ घटना होने वाली है, तो हमें उस घटना से कैसे बचे उससे भी हेल्प मिलती है। फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कुछ फॉलो करते हैं रूल्स तब। फिर हमने देखा मैक्सिमम यूज होता है आउटपुट का, रिसोर्सेज जो है वो अच्छी तरह यूज होते हैं एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन, पार्शियलिटी बिना हम कैसे डिसीजन ले, बिना पार्शियलिटी, बिना बायस हुए, वो भी हमें सिखाता है। हम चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ कैसे कोप अप करें, कैसे साथ मिलके चलें, वो हमें सिखाता है मैनेजमेंट। फिर हमारे सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम सोसाइटी को फुलफिल करें, वो दिखाता है। एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज, हम जब भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जब भी हम किसी नई कंपनी में जाते हैं, तब भी मैनेजमेंट का यूज होता है हमारे ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आज की इस वीडियो में देखे। पार्ट 1 इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, पार्ट 2 भी जल्द आएगा इस चैनल पे, दैट इज लर्न विद अक्षिता पे। तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट। एंड या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।